आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकम जिलहज 29 मई बरोज जुमेरात को होगी। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज हफ्ता को मनाई जाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, लाहौर में मुल्क भर में किसी भी शहर के अंदर चांद नजर नहीं आया जिलहज का, जिसके बाद जिलहज यकम जो है वो जुमेरात को होगी और ईद 7 जून 2025 को होगी। इसी तरह जो रुयत के मुताबिक आज चांद पैदा तो हो चुका था, लेकिन उसकी उम्र 12 घंटे थी। जो चांद की रुयत के मुताबिक देखने की उम्र वो 19 घंटे तक बताई जाती है कि 19 घंटे का अगर चांद होता तो पाकिस्तान के किसी शहर में मुमकिन तौर पे देखा जा सकता था। मरकजी रुयत लाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मौलाना खबीर आजाद की सरबराही में हुआ, जबकि लाहौर में मुफ्ती रमजान सियालवी, इसी तरह मुख्तलिफ जोनल कमेटियाँ जितनी भी ज़िले हुकूमत की हैं, उन्होंने तमाम अपने शहरों में चांद देखने के हवाले से मगरिब से पहले इजलास शुरू किया। लाहौर में चांद देखने का वक्त 7:02 से लेकर 7:44 था और इस दौरानिये में चांद कहीं नजर नहीं आया और इसी दौरान लाहौर में काले बादल छाए हुए थे और कुछ देर बाद ही आंधी और तूफान के साथ गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू होगी। जनूबी पंजाब के भी तमाम इलाके इसी तरह लपेट में रहे, जिसके बाद कोयटा, गिलानी, पिसनी, गवादर की तरफ भी चांद नजर नहीं आया। कराची में जो रुयत कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कोई चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई। अब यकम जिलहज 1446 हिजरी जुमेरात को मनाई जाएगी और जुमेरात को यकम जिलहज होगी। इसी तरह 7 जून 2025 को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के अंदर भी, और लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। जी मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के सबसे बड़े सिग्नल फ्री कॉरिडोर लाल पुल पर ट्रैफिक जैम। बदतरीन ट्रैफिक जैम से शहरियों के साथ इमरजेंसी एम्बुलेंस भी मुतासिर। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हफ्ते का कोई भी दिन हो, लाल पुल पर ट्रैफिक की जो बदतरीन सूरत हाल है वो कई सालों से ऐसे ही है। आज मंगल का दिन है और आप देख सकते हैं कि लाल पुल पर ट्रैफिक के क्या बदतरीन हालात हैं। अगर हम लाहौर की तारीख़ की बात करें तो लाहौर को सदियों पहले जब बनाया गया था तो सिर्फ 600 अफराद के लिए बनाया गया था, मगर आज ये तादाद तकरीबन 2 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है और अब ये एक शहर नहीं बल्कि एक मुल्क की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और मुल्क में जो मसाइल होते हैं उनको हल करना भी हुकूमत की वैसे ही जिम्मेदारी है जैसे ज़िंदगी के बाकी मामलात की तरफ तवज्जो देना है। लाल पुल पर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लाखों की तादाद में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शे, डंपर, ट्रक और बड़ी व्हीकल्स, बस जो है यहाँ से गुज़रते हैं और जब वो यहाँ से गुज़रते हैं तो यहाँ की फ़ज़ा के साथ साथ इर्द गिर्द की आबादी सबको मुतासिर करते हैं, क्योंकि उनसे निकलने वाला ना सिर्फ जहरीला धुआं वहाँ के मौजूद जो उस वक्त सफ़र कर रहे हैं शहरी उनके लिए नुकसानदेह है, बल्कि इर्द गिर्द की रिहायशी आबादी के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बायस बन रहा है। इस पुल पर इस वक्त ट्रैफिक के हालात इस कदर संगीनी इख्तियार कर चुके हैं कि इर्द गिर्द की जो रिहायशी आबादियों के साथ जो सर्विस रोड हैं वो भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त फुल पैक्ड हैं। वहाँ भी निकलने की किसी किस्म की कोई ऐसी स्पेस नहीं है कि शहरियों के लिए वहाँ भी रिलीफ मिल सके। ये है वो सूरत हाल जिसकी तरफ हुकूमत को चाहिए कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर यहाँ के शहरियों को जो है वो सुकून मिले, क्योंकि वो यही लाल पुल का पॉइंट है जो ठोकर नियाज बेग से जल्लो मोड़ तक सफ़र करने वाली वो तमाम शहरी जिन्होंने फतेहगढ़ जाना है, ताजपुरा, ताजबाग, हरबंसपुरा, इसके साथ साथ सहाफ़ी कॉलोनी और इसके मुल्हिका इलाकों में कहीं भी जाना है तो लाल पुल से गुजरना या तो उनकी मजबूरी है तो या फिर उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन ये जो यहाँ पोल्यूशन के मामलात हैं वो यहाँ के सिर्फ गुजरने वाले शहरियों के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इर्द गिर्द की जो रिहायशी आबादी है वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि इस लाल पुल की हालत को जल्द अज जल्द बदला जाए, या यहाँ फ्लाईओवर बनाया जाए, अंडरपास बनाया जाए, या इसका कोई ऐसा अल्टरनेट बनाया जाए कि यहाँ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। जी अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने पर मुबारकबाद की करारदाद पंजाब असम्बली में मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर।
मुबारकबाद की करारदाद हुकूमती रुकन असम्बली राजा शौकत भट्टी ने पेश की। जंग में कामयाबी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हैं। ऐवान दुआ को है कि पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से हमेशा महफूज रहे। करारदाद का मतन इस हवाले से मजीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब असम्बली इजलास में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने पर मुबारकबाद की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। करारदाद हुकूमती रुकन राजा शौकत भट्टी ने पेश की, जबकि बयान मरसूस में शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। जबकि मतन में लिखा गया कि भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर वफाकी हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का अहदा दिया है, जिस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। भारत जैसे मकार दुश्मन को शिकस्त देने की हिकमत अमली बनाने पर जनरल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हैं। जबकि ये ऐवान मार्का हक शानदार कामयाबी और पूरी कौम के सरबलंद हवा और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ की तायीद की है। सूबाई असम्बली का ये ऐवान दुआ गो है कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से हमेशा महफूज रहे। जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तारिक हुसैन को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का इजाफी चार्ज भी तफवीज़ किया गया। इस हवाले से भी बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात तारिक हुसैन को इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया है। तारिक हुसैन को प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया है, जबकि इसका मुतल्लिका नोटिफिकेशन सेक्शन सर्विसेज 1 ने जारी कर दिया है। जबकि महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में गर्द आलूद हवा चलने के बायस हब्स में कमी, मौसम खुशगवार। आइंदा 2 दिन तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में तेज आंधी के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी शहर लाहौर का मौसम अभी कुछ देर कबल गर्द आलूद हुआ है। मगरिब से जो आंधी और गर्द आलूद हवाएँ लाहौर में दाखिल हुई हैं, उसके बायस लाहौर का दर्जा हरारत में भी कमी वाक़या हुई है। लाहौर में अगले 48 घंटे तक कहा जा रहा है वक्फे से मौसम इसी तरह रहेगा और अगले 48 घंटे तक लाहौर समेत गिरदोनवा में, जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में, जबकि अभी जो आज पेशावर में बारिश हुई है, इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में, इसी तरह मरी गलियात साइड पे, कश्मीर मालाकंड साइड पे, वो कहा जा रहा है ये सिलसिला जो अगले 48 घंटे तक जनूबी पंजाब और पहाड़ी इलाकों में मौजूद रहेगा, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ होगी। लाहौर का दर्जा इस वक्त तकरीबन 38 से 39 डिग्री के दरमियान है। अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासुब की, तो उसमें वाज़ेह तौर पे 25% आप बढ़ना शुरू हो गया। तकरीबन हवा में जो नमी है वो 35 से 40% तक जाएगी और रात आज जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 29 डिग्री तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। कल भी दिन भर इसी तरह बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली होगी, लेकिन कल शाम के बाद एक स्पेल दाखिल मुमकिन तौर पे हो सकता है बहरा अरब की जानिब से, जिसके बायस एक बार फिर लाहौर में गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी। जनूबी पंजाब के कुछ इलाके, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, ये साइडें जो सी वो मुतासर होंगी और ये भी कहा जा रहा है कि आंधी की शिद्दत में भी तेज़ी हो सकती है, जिसके बायस अलर्ट तो पहले ही जारी कर दिया गया कि तमाम ज़िले हुकूमतों को PDMA की जानिब से अलर्ट दे दिया गया ताकि वो अपने इंतजामात जारी रखें। जी मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि गंदुम पॉलिसी के मुतालिक करारदाद 5वीं बार मुलतवी कर दी गई। स्पीकर साहब, गंदुम पॉलिसी पर कब बात होगी? वकास महमूद मान की स्पीकर से गुफ्तगू। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ऐवान में गंदुम पॉलिसी पर बात करने की यकीन दहानी करवा दी। पंजाब असम्बली में हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद की थैलेसीमिया से मुतालिक करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में पेश करदा मैं वकास महमूद मान की गंदम पॉलिसी से मुतल्लिका करारदाद को 5वीं बार आज मुलतवी कर दिया गया है। जबकि वकास महमूद मान का ऐवान से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये तहरीक जो है वो 5वीं दफ़ा मुलतवी की जा रही है, लेकिन इस पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने यकीन दहानी करवाई कि इस पर जो है वो बाकायदा बात की जाएगी और इस पर बाकायदा बहस की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि मैं चाहता हूँ कि इस पर हुकूमत भी आकर एक दफ़ा अपना मौक़िफ़ पेश करे, जिसके बाद इस करारदाद को जो है वो इसका हतमी फैसला किया जाए कि इसको मंजूर करना है या फिर इसको निपटाना है। जबकि इसी के अलावा थैलेसीमिया से मुतल्लिक भी एक करारदाद मुतफ़िका राय से मंजूर की गई है, जिसमें थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए जो है वो काम किया जाएगा। जी
जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 9 मई को थाना शादमा नजर आतिश करने और जिलाओ घेराव के केस पर उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत। अदालत ने मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई। ATC के एडमिन जज मंजर अली गिल ने केस पर समाअत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर बताइएगा। 9 मई को थाना शादमा नजर आतिश करने और जिलाओ घेराव के केस पर उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई। ATC के एडमिन जज मंजर अली गिल ने केस पर समाअत की है। आपको हम खबर से आगाह करें कि 9 मई को थाना शादमा नजर आतिश करने और जिलाओ घेराव के केस पर उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई है। ATC के एडमिन जज मंजर अली गिल ने केस पर समाअत की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के नायब सदूर के इंतखाबात में 3 उम्मीदवार कामयाब। नवीद असलम, ज़काउल्लाह और मोहम्मद अली कामयाब उम्मीदवारों में शामिल। नवीद असलम 14 वोट के साथ पहले, जबकि ज़काउल्लाह और मोहम्मद अली 13 वोट लेकर दूसरे और तीसरे नायब सदर मुंतखब हो गए। नायब सदर की उम्मीदवारों की कुल तादाद 15 थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के नायब सदूर के इंतखाबात भी मुकम्मल हुए हैं और इसी तरह इंतखाबात का अमल जो है वो आज मुकम्मल हुआ है, जिसमें 3 जो है वो नायब सदूर मुंतखब हुए हैं। तीनों नायब सदूर में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो नायब सदूर हैं उनमें दरमियान मुकाबला हुआ है, जिसमें वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो नायब सदूर हैं उनके हक में वोट दिया है और उसी हवाले से वो तमाम सदूर जो है वो नायब सदूर कामयाब हुए हैं। 3 मजमूई तौर पर जो सदूर हैं उनका इंतखाब आज अमल में लाया गया है। उन नायब सदूर में कामयाब उम्मीदवार में नवीद असलम, ज़काउल्लाह और मोहम्मद अली शामिल है। नवीद असलम 14 वोट के साथ पहले, जबकि ज़काउल्लाह और मोहम्मद अली 13 वोट के साथ दूसरे और तीसरे नंबर के सदर मुंतखब हुए हैं, नायब सदूर मुंतखब हुए हैं, जबकि नायब सदूर उम्मीदवारों की कुल तादाद जो थी वो 15 थी। जी मोहम्मद उसामा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। DIG ऑपरेशंस की अपने दफ्तर में खुली कचहरी। खवातीन ने हिरासती की शिकायत के अंबार लगा दिए। DIG ऑपरेशन ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। खुली कचहरी में लेन देन, फ्रॉड, झगड़ों समेत दीगर अवामी शिकायत का भी जायजा लिया गया। फैसल कामरान ने मुतलका अफसरान से शिकायत बारे मौके पर ही जवाब तलबी की। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि आवाम को सहूलत के साथ इंसाफ की फराहमी भी अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से खासकर पंजाब और लाहौर पुलिस को अहकामात हैं कि वो आवाम के मसाइल के लिए खुली कचहरियों का इनकाद करें और यही सिलसिला जो है वो जारी है पंजाब पुलिस में। और बिल्कुल लाहौर में जो है वो खुली कचहरियों का सिलसिला हर रोज की बुनियाद पर किया जाता है और खासकर जो ऑपरेशन पुलिस की खुली कचहरी है उसके ऊपर DIG ऑपरेशन अपने ऑफिस में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनकाद करते हैं। SHO काना इकबाल टोन सब्जादार मांगा मंडी को जो है वो मार्क किया गया और DIG ऑपरेशन का खतून अफसर की मौजूदगी में सस्ती कानूनी कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया गया। खवातीन और बच्चे रेड लाइन है, ऐसे जराइम पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। ये खुली कचहरी में DIG ऑपरेशन की जानिब से ऐलान किया गया। खुली कचहरी में लेन देन, फ्रॉड, झगड़ों से दीगर अवामी शिकायत मिली गई। शिकायत वाले इलाकों की पुलिस अफसरान जो है वो वीडियो लिंक पर हाजिर रहे। DIG ऑपरेशन के मुतलका अफसरान से शिकायत बारे मौका पर ही जवाब तलबी थी। झूठी दरखास्तों पर फ्रॉड की शिकायत, इंक्वायरियां SP मार्टोन को मार्क हुई। लेन देन फ्रॉड की शिकायत SHO नशर कॉलोनी काना को इंक्वायरी का हुक्म और बंसपुरा गुलशन नावी को भी दस्तावेजाती सबूत देकर कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। मुकदमात का ताखीर या गलत अंदराज करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ऐसा कहना था DIG ऑपरेशन का। उनका कहना था कि अवाम की सूरत के साथ इंसाफ की फराहमी भी उनकी अव्वलीन तरजीह है। जी मुजाहिद लतीफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर की तमाम छोटी बड़ी मवेशी मंडियां सज गईं। शाहपुर कांचरा में खूबसूरत जानवरों की चहल पहल। मंडी में मौजूद रुस्तम और चांद की धूम मच गई।
खूबसूरत कद काठ और सफ़ेद चमकदार रंग वाले जानवर सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं सामिया सईद से, जो रुस्तम और चांद के साथ मंडी में मौजूद हैं। जी सामिया, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल बड़ी ईद की आमद है और बिल्कुल इसी तरह शहर की तमाम छोटी और बड़ी मंडियाँ जो हैं खूबसूरत जानवरों से जो हैं वो सज चुकी हैं। और बिल्कुल इसी तरह शाहपुर काजरा की मंडी में भी बहुत खूबसूरत जानवर, एक से बढ़कर एक जानवर देखे जा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रुस्तम और चांद। हम इनके मालिक से पहले बात करते हैं। मुझे बताइएगा, बहुत खूबसूरत जानवर है, कहाँ के हैं और क्या घर के पाले हुए हैं? घर के पाले हुए हैं, अपने फार्म पे ये हमने पाले हैं। इनकी डिमांड 55 लाख रुपए हम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मंडी में सबसे खूबसूरत जानवर यही हैं। वज़न में देखा जाए तो काफ़ी सारे जानवर इधर हैं, लेकिन खूबसूरती में ये बहुत ही ऊपर है। अच्छा, मुझे बताएं क्या खाते हैं, क्या ख़ास खुराक रही है इनकी जो आप इसका 55 लाख डिमांड कर रहे हैं? ये तकरीबन सुबह के वक्त दूध, मक्खन और दिन के वक्त भी दूध और मक्खन और साइलेज, वंडा, सारा कुछ जो है ना ये खाते हैं। 55 लाख से कोई कमी पेशी करके ज़्यादा महंगा नहीं है? मैं समझता हूँ ये 55, इन खूबसूरती देखी जाए 55 भी कम है। चलिए इनकी खूबसूरती पे बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जानवर हैं, प्योर वाइट कलर के दोनों हैं, रुस्तम भी और चांद भी। और अगर आप देखें बड़े खूबसूरत ज्वेलरी भी जो है जो जानवर पहनते हैं वो पहन के जो है ये और भी खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि दोनों बड़े इनोसेंट से, क्यूट से और प्यारे से। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शाहपुर कांजरा की मंडी में रुस्तम और चांद की इस वक्त धूम जो है वो दिखाई देती है। सबकी तवज्जो का मरकज़ बने हैं अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी कदकाठ की वजह से और जो एक चमकदार सफ़ेद रंग है उसकी वजह से, और बड़े इनोसेंट से लग रहे हैं। लेकिन इसकी डिमांड जो है वो 55 लाख है। अब देखते हैं व्यापारी और ख़रीदारों के माबैन इसका कोई हिसाब किताब बन पाता है या नहीं। बहरहाल बड़ी ईद के आने से यहाँ पर नित नए जानवर और की चहल पहल दिखाई दे रही है और जो यहाँ पर है पूरा माहौल बना हुआ है। और इसी तरह जो है लोग बकरा ईद पर जो है अपनी पसंद का जानवर जो है वो ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन अपने बजट में रहकर। जी सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शाहपुर कांचरा लाहौर में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कैटल मार्केट का दौरा किया और सहूलतों का जायजा लिया। शाहपुर कांचरा मॉडल कैटल मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवर रखने की गुंजाइश है। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी आसानी के साथ वज़ीर आला पंजाब ने शाहपुर कांजरा लाहौर में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मॉडल कैटल मार्केट का दौरा किया और दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने व्यापारियों और खरीदारों से बातचीत भी की। लाहौर की शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवर रखने की गुंजाइश है। 74 एकड़ पर कायम मॉडल कैटल मार्केट में मवेशियों के लिए 20 बड़े शेड्स बनाए गए हैं। पहली बार जानवरों के लिए शेड्स में पंखे लगाए गए हैं। मॉडल कैटल मार्केट में मवेशियों को वबाई अमराज से बचाने के लिए करंटीना सेंटर भी बनाया गया है। व्यापारियों के लिए 20 बड़े रिहायशी कमरे भी तामीर किए गए हैं। शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट में मस्जिद, वेटरनरी क्लिनिक, टक शॉप, बैंक, ATM और वाशरूम की सहूलत भी मौजूद है। कैटल मार्केट में मवेशियों की नकलो हमल में आसानी के लिए लोडिंग, अनलोडिंग बे और ट्रक सेंटर भी मौजूद हैं। मॉडल कैटल मार्केट में वसी पार्किंग, पुलिस चौकी और बड़े ओपन एरिया की सहूलत दी गई है। मॉडल कैटल मार्केट में ऑक्शन बे भी कायम, जदीद तरीन स्लाटर हाउस भी बनाया गया है। पंजाब की दूसरी बड़ी मॉडल कैटल मार्केट जंग में बनाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मॉडल कैटल मार्केट प्रोजेक्ट में नुमाया कारकर्दगी पर शील्ड्स भी तकसीम की। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास, चेयरमैन समेत 25 सरकार ने मुत्तफिका फैसला करते हुए शाहपुर कांचरा समेत 5 मंडियों की नीलामी मंसूख कर दी। ज्यादा रेवेन्यू के लिए ये नीलामी दोबारा करवाई जाएगी। तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। कैटल मैनेजमेंट कंपनी एंड डेवलपमेंट कंपनी का इजलास पंजाब की मवेशी मंडियों की नीलामी में मौसूल बोलियों का एजेंडा पेश किया गया। पंजाब की 112 मवेशी मंडियों की नीलामी की बोलियां मौसूल हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 6 मवेशी मंडियों की नीलामी मंसूख कर दी। लाहौर डिवीजन की मॉडल मवेशी मंडी शाहपुर कांचरा की बोली मंसूख की गई। फैसलाबाद डिवीजन की नलका अड्डा और शोरकोट मवेशी मंडियों की नीलामी भी मंसूख कर दी गई। सरगोदा डिवीजन की बिन हाफिज जी मवेशी मंडी और बहावलपुर डिवीजन की हासिलपुर, जबकि रावलपिंडी डिवीजन
वेजिटेरियन की दीना मवेशी मंडी की बोली भी मंसूख कर दी गई। इस ज़िमन में काबिले जिक्र बात ये है कि शाहपुर कांजरा की माली साल 2025 से 26 की बोली 1 अरब 50 करोड़ रुपए मौसूल हुई, जबकि माली साल 2024 से 25 की बोली 1 अरब 99 करोड़ की बोली मौसूल हुई थी, जो 49 करोड़ रुपए ज्यादा बनती है। चेयरमैन इब्राहिम तारिक शफी का कहना है कि मवेशी मंडी की दोबारा नीलामी करवाने का मकसद है कि पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। मंसूख की गई मवेशी मंडियों की नीलामियां 10 जून तक करवा दी जाएंगी। ईद उल अजहा की आमद लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में रौनकें अरूज पर। खूबसूरत और सेहतमंद बड़े जानवर सबकी तवज्जो के मरकज। जानवरों के मुंह मांगे दाम सुनकर शहरी परेशान नजर आए। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सैयद। ईद कुर्बान करीब आते ही शहर की अहम तरीन सगिया मवेशी मंडी जोबन पर। सगिया मवेशी मंडी में हर साइज और नस्ल के खूबसूरत जानवर सबकी तवज्जो के मरकज। मंडी में छोटे जानवरों की कीमत 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक जा पहुंची। बड़े जानवर 10 लाख से 60 लाख रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। दिलचस्प नामों वाले जानवरों की खुराक और निगहदाश्त के लिए व्यापारियों के खास एहतमाम। बबलू को हमने काफी नाजों से पाला हुआ है। 15 लाख हमारी डिमांड है, लोग कम रेट लगा रहे हैं, तो 15 लाख से कम नहीं सेल करेंगे। ये 6 किलो इसकी खुराक रोजाना की दूध पिला रहे हैं हम, और इसको खल वगैरह पा रहे हैं। ये इसको देसी खुराक ही खिलाई है, जो आम खुराक होती है, दलिया वगैरह, सूड़ी वंडी, ये वो पट्ठे वगैरह खिलाए हैं, और वैसा कुछ भी नहीं खिलाया इसको, सिर्फ देसी खुराक खिलाई है। खरीदार जेब के मुताबिक कुर्बानी के लिए मुनासिब जानवरों की तलाश में सरगर्दा नजर आए। शहरियों का कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस बार जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। पिछली बारी रेट बहुत कम था, ऐड की बहुत ज्यादा है, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा। जानवर का इधर ना रेट बहुत ज़्यादा है, जो हम सोच के आए थे ना उससे काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल से निस्बत भी ज़्यादा रेट है, काफ़ी ज़्यादा रेट है। जो पिछले साल हमें तकरीबन 1.5 लाख का मिल रहा था ना, वो इस बार जो सा ये 4 साढ़े 4 मांग रहे हैं उसका। सगिया मवेशी मंडी में आए शहरी शदीद गर्मी से बेनियाज अपनी पसंद का जानवर खरीद कर ले जाने के लिए जगह जगह भाव ताव करते हुए नजर आए। कैमरामैन अदनान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में सख्त फैसले किए गए। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने 10 गुना बढ़ाने का ऐलान। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्त फैसले। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। गाड़ी से बाहर खतरनाक अंदाज से लटकते सरिया वगैरह पर गाड़ी बंद कर दी जाएगी। वन व्हीलिंग या खतरनाक ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का बेदियां और दीगर रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी में रुकावटें फौरी दूर करने का हुक्म। इजलास में पंजाब के 372 और लाहौर के 77 पॉइंट्स की रिमॉडलिंग पर गौर। ट्रैफिक चालान के साथ वीडियो और तस्वीरी सबूत मुंसलिक करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का ट्रैफिक जाम की पेश की निशानदही के लिए रोड साइड डिजिटल स्क्रीन लगाने का हुक्म। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर असूली इत्तेफाक। बड़े रोड्स के इतराफ में सामान से लदी ट्रालियां खड़ी करने पर पाबंदी लगाने का फैसला। खराब या बंद हेडलाइट्स के साथ गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब में ट्रैफिक पुलिस की 5 कैटेगरीज बनाने का असूली फैसला। ट्रैफिक पुलिस में इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ट्रैफिक रेगुलेटर, एजुकेशन लाइसेंसिंग और पब्लिक सर्विस ऑफिसर की कैटेगरीज बनाई जाएंगी। शफाफियत के लिए ट्रैफिक वार्डन ऑन कैमरा ट्रैफिक चालान करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजलास में कहना था कि ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी नजर नहीं आ रही, इस हवाले से ठोस इकदाम करने होंगे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से इतना है।